फुटपाथ पर भीख मांगने वाली एक दलित बच्ची, हाथ में फटी कटोरी, आंखों में भूख और सीने में जलता सपना। लोग उसे भिखारिन कहते रहे, धक्के देते रहे, लेकिन उसी लड़की ने मेहनत, संघर्ष और शिक्षा से इतिहास रच दिया। आज वही बच्ची जज की कुर्सी पर बैठी है और पहले ही दिन ऐसा फैसला सुनाया कि पूरा सिस्टम हिलकर रह गया। क्या आप चौंके? अगर हां, तो इस बच्ची के लिए एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या बच्ची ने सही किया? भीख मांगने वाली दलित लड़की बनी जज, पहले ही दिन सुनाया। ऐसा फैसला कि पूरा सिस्टम हिल गया। गर्मी से तपता शहर का फुटपाथ, धूल, शोर और गाड़ियों का धुआं। उस फुटपाथ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, हाथ में फटी हुई कटोरी और आंखों में भूख की चमक। नाम था आरती। उम्र मुश्किल से 9 साल। मां मजदूरी करने जाती और पिता की मौत हो चुकी थी। आरती के लिए पेट भरने का एक ही रास्ता बचा था, लोगों के सामने हाथ फैलाना। माई, 2 रोटी दे दो। भाई, 1 रुपया दे दो। हर दिन यही रट और हर दिन अपमान। लोग उसे धक्का देकर निकल जाते, कभी सिक्का फेंक देते, कभी गाली सुना देते। लेकिन आरती की आंखों में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सचमुच मेरी जिंदगी इसी भीख में खत्म हो जाएगी? एक दिन वह स्टेशन के पास भीख मांग रही थी। तभी प्लेटफॉर्म पर बैठा एक बुजुर्ग, ठेला चलाने वाला आदमी जिसका नाम फकीर चंद था, उसे पुकारता है, ए छोरी, काहे सड़क पर पड़ी रहती है? स्कूल क्यों नहीं जाती? आरती हंस पड़ी, मेरे लिए स्कूल? अरे मेरे पास खाने का ठिकाना नहीं, स्कूल की फीस कहां से दूं? फकीर चंद की आंखें भर आईं। उसने अपनी पुरानी थैली से एक फटी सी किताब निकाली और कहा, पढ़ना शुरू कर दे। देख, ये किताब है, इसमें तेरी जिंदगी का रास्ता छिपा है। आरती ने किताब हाथ में ली। वह धूल भरी पुरानी किताब थी जिसमें बड़े बड़े अक्षर थे, लेकिन उसकी दुनिया बदलने लगी। धीरे धीरे वह समझने लगी कि शब्दों में ताकत होती है, लेकिन समाज कहां किसी दलित लड़की को पढ़ने देता है। जब भी आरती किसी स्कूल के गेट तक जाती, गार्ड और बच्चे हंसकर कहते, अरे ये तो भिखारिन है, इसे स्कूल में कौन पढ़ाएगा? वह लौट आती, आंखों में आंसू और दिल में आग। घर में मां हर रात कहती, बेटी, पेट भरने का इंतजाम कर, पढ़ाई लिखाई गरीब के बस की बात नहीं। लेकिन आरती जिद्दी थी। उसने सड़क पर फेंकी हुई कॉपियों से अक्षर जोड़ना शुरू किया, अखबार उठाए, दीवारों पर लिखे पोस्टर पढ़े और धीरे धीरे लिखना भी सीख गई। किस्मत ने करवट ली। एक दिन स्टेशन पर वकील राघव प्रसाद उसे टकराए। उन्होंने देखा कि लड़की किताबें बटोर रही है। बेटी, पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी क्यों? आरती ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, ताकि कोई मुझे भिखारी ना कहे। राघव प्रसाद के दिल को चोट लगी। उन्होंने आरती को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया, किताबें दिलाईं, लेकिन स्कूल में भी जातिवाद पीछा नहीं छोड़ता। क्लास के बच्चे चिढ़ाते, अरे ये तो भिखारिन दलित है, इसके साथ कौन बैठेगा? टीचर तक उसे पीछे की बेंच पर बैठाते। कई बार मार भी पड़ती, लेकिन आरती चुपचाप सब सहती। रात में जब सब सोते, वह मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ती। उसके कानों में अक्सर बाबा साहेब की तस्वीर देखकर एक आवाज गूंजती, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आरती ने 10वीं में टॉप किया। गांव के लोग हैरान रह गए। वही लड़की जो कभी कटोरी लेकर भीख मांगती थी, अब स्कूल में झंडा गाड़ चुकी थी। उसने ठान लिया, मुझे जज बनना है। क्यों? किसी ने पूछा। आरती बोली, ताकि मैं वो न्याय दे सकूं जो मुझे कभी नहीं मिला। पढ़ाई के साथ साथ उसे घर का बोझ भी उठाना पड़ा। मां बीमार रहती, खर्चा बढ़ता। कई रातें भूखे पेट गुजारी, कई बार मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज पहुंची, लॉ की पढ़ाई शुरू हुई। कई प्रोफेसर तक उस पर शक करते, क्या तू वाकई जज बन पाएगी? आरती मुस्कुराकर कहती, बस देख लेना, मैं एक दिन न्याय की कुर्सी पर बैठूंगी। कई साल की मेहनत के बाद उसने जुडिशियल सर्विस एग्जाम दिया। पहली बार असफल रही। लोग ताना देने लगे, देखा, दलित की औकात यही है। दूसरी बार फिर असफल। मां रो पड़ी, बेटी, छोड़ दे ये सब, मजदूरी कर, शादी कर ले। लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। तीसरी बार जब रिजल्ट आया, आरती पास हो गई। पूरा गांव दंग रह गया। भीख मांगने वाली दलित लड़की अब जज बन चुकी थी। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। पत्रकार, वकील, आम लोग सब देख रहे थे कि भिखारिन से बनी जज अब क्या करेगी। पहला केस आया,
एक दलित मजदूर की बेटी के साथ गांव के दबंगों ने अन्याय किया था। महीनों से केस लटका हुआ था। सभी सोच रहे थे कि नया नया जज कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आरती की आंखों में आग थी। उसने सभी गवाहों को बुलाया, सबूतों को देखा और कड़ी आवाज में कहा, इस अदालत में जाति का नहीं, इंसाफ का बोलबाला होगा। और उसी दिन दबंगों को सजा सुनाई। पूरा कोर्ट हिल गया। लोग दंग रह गए। ये वही लड़की है जो कभी फुटपाथ पर भीख मांगती थी। उसके फैसले की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। गांव की बच्चियां अब उसे आदर्श मानने लगी। जिन्होंने कभी उसे गालियां दी थीं, वही लोग अब झुककर सलाम करने लगे। लेकिन आरती जानती थी, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आरती की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस दलित बेटी की थी जो गरीबी और अपमान के बीच सपने देखती है। उसने अपने पहले दिन ही साबित कर दिया कि भीख से निकली जिंदगी भी न्याय की कुर्सी तक पहुंच सकती है। और जब कोर्ट खाली हुआ, आरती ने अपनी टेबल पर रखी बाबा साहेब की तस्वीर को देखा। धीमे से बोली, बाबा साहेब, अगर आप ना होते तो शायद मैं आज भी फुटपाथ पर भीख मांग रही होती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। कमरे में गूंज रही थी एक अनकही आवाज, संघर्ष से ही बदलाव जन्म लेता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं